हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजन विशारद पर आपको इंटरमीडिएट कैलकुलस के अंतर्गत पार्ट सेकंड वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिससे आप कैलकुलस के कठिन से कठिन सवालों को बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि कैलकुलस में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, कुछ फार्मूले देख लें स्टार्ट करने से पहले। सवाल इसमें देखें, फार्मूला इस प्रकार से होता है। यदि फलन f1x और फलन f2x दो फलन है, इनका अवकलन आपको करना है d/dx, तो ये फार्मूला आपका बनेगा प्रथम फलन d/dx द्वितीय फलन माइनस द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन अपान f2x अर्थात द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर बेस्ड सवालें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट कोर्स में निर्धारित हैं। हम एक सवाल लेते हैं तब ये फार्मूला आपके लिए और स्पष्ट हो जाएगा। इसमें सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 5 है, साइन ax प्लस बी वाई इक्वल है अपान कॉस cx प्लस डी। ये देखिए, इस रूप में आप किताब में देखिए दिया गया है सवाल नंबर 5 प्रश्नावली 5.2 में। इस प्रकार की सवाल देखने के बाद बड़ी हिचकिचाहट होती है कि इतनी बड़ी सी सवाल कैसे आएगी। तो आपको यदि फार्मूला पता है अर्थात सवाल को हल करने की कुंजी पता है तो बहुत ही आसान लगेगा ये सवाल। और इस वीडियो को देखने के बाद तो इस टाइप का सवाल आप चुटकियों में हल कर देंगे। देखें, यहाँ पे दिया है, अगर हम इसको प्रथम फलन मान लें और इसको द्वितीय फलन मान लें हर वाले को, तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए d/dx इक्वल साइन ax प्लस बी प्रथम फलन d/dx द्वितीय फलन माइनस द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन बटे द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। अब देखिए, इस फार्मूले में हमने इसे पूरी तरह से रख दिया है। इसको हल कर लीजिए कि पहला वाला तो वैसे का वैसे लिख उठेगा, साइन ax प्लस बी, उसके बाद कास x। आप फार्मूला पढ़े होंगे कि 11th वाली क्लास में d/dx कास x क्या होता है। अगर हम इस पूरे को का x माने तो ये फार्मूला बनता है d/dx कास x। कास x को हम लिखते हैं माइनस साइन x अवकलन करते समय, इंटू माइनस साइन x की जगह cx प्लस डी। अब ध्यान दीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने cx प्लस डी कास x को cx प्लस डी कर दिया माइनस में, माइनस साइन cx प्लस डी। अब cx प्लस डी का अवकलन आप करिए तो इसमें d कांस्टेंट पद होगा और cx में c कॉमन होगा और x का अवकलन 1 होगा, कांस्टेंट पद का 0 होगा।
कहने का तात्पर्य आपको गुणे करके फिर लिखना पड़ेगा c गुणे 1 धन 0, यानी x का अवकलन 1 होगा और d का अवकलन कांस्टेंट पद है 0 होगा। फिर आते हैं माइनस cos, ये पूरा उतार लीजिए, cos cx प्लस d और sin ax प्लस b, तो साइन डी बाई डी एस साइन एक्स को क्या लिखते हैं, cos x, और ax प्लस b, जैसा कि अभी हमने यहाँ cx प्लस d का किया वैसे करेंगे तो a गुणे 1 धन 0 होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए a अकेले, क्योंकि 0 जोड़ेंगे a में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ बटे ये जो लिखा गया है उतना आप लिख दीजिए। यदि इतना आप कर देते हैं एग्जाम में, आपके पास समय कम है, सवाल बड़ा दिख रहा है और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने कैलकुलस का जो फार्मूला लगाना था उसको लगा के तोड़ दिया है। इसका मतलब है कि सवाल आपकी हो गई, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें अर्थात और इसके अंदर तक जाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा करेंगे हम। देखें डी वाई डी एक्स, ऊपर देख लीजिए आप, साइन और ये भी साइन है, लेकिन यहाँ ax प्लस बी है, यहाँ cx प्लस डी है, तो माइनस आगे ले लेंगे तो हो जाएगा साइन ax प्लस बी, उसके बाद इंटू साइन bx प्लस cx प्लस डी, सॉरी cx प्लस डी है यहाँ, और c का मतलब है यहाँ c अकेले हो जाएगा, c कम c और 0 तो 0 कोई मतलब ही नहीं है। इसको हम आगे इरेज कर दें, आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद माइनस cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी और cos ax प्लस बी इंटू a अपान cos, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दीजिए cx प्लस डी। ये हमारा आंसर रहा। अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। तो कैलकुलस के अंतर्गत जो अभी हमने फार्मूला लिखा, भाग वाला फार्मूला, उस पर आधारित इस प्रकार के कई एग्जाम्पल्स, कई सवाल अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक और छोटा सा सवाल लेता हूं, इसके बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। एक सिंपल सा सवाल लेते हैं जिसके अंतर्गत आपको इस फार्मूले को और सिंप्लीफाई तरीके से समझने का मौका मिलेगा। देखें, अगर सवाल इस प्रकार से दिया है, कोई भी फलन दिया है, साइन एक्स अपान कास एक्स लिख सकता है, ठीक है, या आपको इस प्रकार भी दे सकता है y बराबर लॉग ई बेस एक्स अपान ई बेस एक्स, या फिर दे सकते हैं y इक्वल एक्स क्यूब अपान रूट एक्स। कहने का तात्पर्य है कुछ भी चीजें यदि फ्रैक्शन के रूप में है, बटे के रूप में है और उनका अवकलन करना है तो आप वही अभी पूर्वत फार्मूला जो हमने लिखा था वही लगाएंगे कि द्वितीय फलन प्रथम फलन डी बाई डी एक्स, द्वितीय फलन माइनस द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स, प्रथम फलन अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। देखते हैं ये वाला सवाल, हम इसको हम प्रथम फलन मानते हैं, पहले वाले को ये f1 x है
और ये f2x है। इसका हमें अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे dy/dx, तो cos x dy/dx sin x माइनस sin x dy/dx cos x अपान cos x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से देखें तो cos x sin x का हो जाएगा cos x माइनस sin x, cos का माइनस साइन होता है तो यहाँ प्लस साइन हो गया अपान cos स्क्वायर x हो गया। ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x का मतलब 1 होता है। आप त्रिकोणमितीय फलनों के आधार पर जानते हैं cos स्क्वायर x, ये हमारा हो गया dy/dx का मान यहाँ लिखना, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल 1 होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ द्वितीय फलन पहले क्यों लिख दिया है, प्रथम फलन इधर क्यों लिखा है। देखिए, आपको प्रथम फलन आप यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे। यदि आप इधर उधर करते हैं फलनों को तो ये माइनस लग रहा है, माइनस प्लस का डिफरेंस बन रहा है। लेकिन जो हमने यहाँ किया है उसी बेस पर आप कर रहे हैं, तो आपका आंसर संभवतः गलत नहीं आने वाला है, केवल प्लस माइनस इधर उधर हो जाएंगे, बस आपका सेम उत्तर आएगा। और अक्सर जो है इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इनको दिमाग में रखिए और इजीली अभ्यास करते जाइए। यदि आपको इस टाइप के सवाल को लगाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा लिखें, हम इसको और ही सिंप्लीफाई करके बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और हम हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरत है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित है और खासकर मैथ की प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के होती है। और आप अपने मित्रों के पास यदि ये वीडियो शेयर करते हैं तो उनका भला हो जाएगा और पढ़ाई उनकी अनवरत चलती रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो चलिए इसी वीडियो के अंतर्गत एक और फार्मूला हम देखते हैं, जो कि अभी फ्रैक्शन के रूप में हमने देखा, इसके विपरीत है मल्टीप्लाई के रूप में क्या होता है। अभी डिवीजन वाला फार्मूला था, 2 फलनों का डिवीजन हो रहा था। अब मल्टीप्लाई वाले फार्मूले के आधार पर किस प्रकार के अवकलन की सवालें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, देखें। dy/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, यानी प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। इस प्रकार का यदि कोई सवाल बनता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। प्रथम फलन dy/dx द्वितीय फलन धन द्वितीय फलन dy/dx प्रथम फलन। सिर्फ इतना ही आपको करना है। देखें कुछ सवाल हम लेके, जैसे आपको दिया हो y बराबर x इंटू लॉग ई बेस x इंटू लॉग ई बेस x। तो इसमें आप घबराइए मत, सिर्फ अगर इंटू सवाल में नहीं दिया है फिर भी आपको ये समझना है कि बीच में इंटू का मार्क्स है, इसीलिए सवाल को इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, अर्थात प्रथम फलन द्वितीय फलन। सिर्फ यदि आप इतना पहचान गए तो सवाल आपको आ ही जाएगी। अब यहाँ देखें फलन कितना दिया है, प्रथम फलन द्वितीय फलन
इसी फार्मूले को अप्लाई करें हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो dy बाई dx इक्वल प्रथम फलन डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन, प्रथम फलन डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन। अब इसको वेरी सिंपल तरीके से, आप कुछ नहीं करना है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे किसमें इतना ज्यादा गड़बड़ झाला क्यों लिख दिए। यहाँ देखिए आप मल्टीप्लाई हम लगाए नहीं है लेकिन यूज होता है। एक चीज यहाँ हमने प्रथम फलन का मान लिखना चाहिए था, सॉरी, यानी x लिखेंगे आप। करना कुछ नहीं है, आपको डी बाई डी एक्स जिस फलन के पहले यूज हुआ है, जिसको हम अभी सर्कल कर रहे हैं, सिर्फ इसका ही अवकलन करना है। बाकी जो जहां है जैसे है उसको वैसे का वैसे लिख देना है। देखते हैं, x हो गया और डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स का हो गया 1 बाई एक्स हो गया, होता है ना, लॉग ई बेस एक्स का 1 बाई एक्स अवकलन करने पे। फिर प्लस में जो है वैसे उतार लेंगे हमने कहा, और जो सर्कल में है उसका अवकलन करेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन 1 हो गया। अब यहाँ देखें x x कट गया, यहाँ 1 बचा प्लस लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स एक कम लॉग ई बेस एक्स। यदि यहाँ अवकल गुणांक आप लगाना चाहते हैं साथ में तो प्लस c लिख सकते हैं। और ये रहा आपका सवाल का आंसर। बहुत ही इजी सवालें होती हैं। यदि आप इस प्रकार के फार्मूले से भली भांति तरीके से परिचित हैं तो इस प्रकार के दर्जनों सवाले आप मिनटों में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे 1-2 उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखें, थोड़ा सा उससे डिफरेंस सवाल है लेकिन यही फार्मूला यूज होके लगेगा। इस प्रकार से दिया गया है x ई बेस x प्लस साइन x इंटू लॉग ई बेस x। इतना बड़ा सवाल कुछ नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें जैसे कि 2 फलनों का गुणा करना था अलग अलग, उनको जोड़ दिया गया है आपस में, है कुछ नहीं। आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे लेकिन डबल टाइम करेंगे, 2 बार करेंगे और बहुत ही आसानी से सवाल हल हो जाएगा। देखिए आप बोर्ड पे ध्यान से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम हल करेंगे इसे। आप यहाँ वही काम करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स ई बेस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग ई बेस एक्स। यहाँ आप देखिए, अभी इसको डायरेक्ट आप अवकलन नहीं कर सकते। यहाँ आप फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप बैठिए और वीडियो ध्यान से देखिए। आपको ये सवाल मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड है, इसमें भी आप फर्स्ट इंटू सेकेंड इसको मानिए और उसके बाद अवकलन करिए। देखिए, प्रथम फलन डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन, यानी x डी बाई डी एक्स ई बेस एक्स। अब तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, आप समझ रहे हैं, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, लिखना नहीं पड़ेगा। आप
अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसके पहले वाले सवाल में हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया था तो मल्टीप्लाई होगा। प्लस ई बेस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स हो गया इसका। अब प्लस लगा के इसका करिए साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स प्लस लॉग ई बेस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब ये तो फार्मूले में हमने रख लिया, पूरी जाल हमने बिछा दी। अब सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूले को अप्लाई कर देना है और इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, सर्कल बना लें जिसका हमें अवकलन करना है। आप ऐसे समझिए कि जिसके पहले डी बाई डी एक्स लिखा है उसी का अवकलन करना है। ई बेस एक्स का अवकलन ई बेस एक्स ही होता है और इधर ई बेस एक्स ज्यों करते हैं उतारेंगे, एक्स का अवकलन 1 लिखेंगे। फिर साइन एक्स है, लॉग ई बेस एक्स को हम लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस इधर वाले लॉग ई बेस को ज्यों करते हैं उतारेंगे। अब आप परेशान होंगे कि हमने लॉग ई बेस एक्स को 1 बाई एक्स लिखा और इसको ज्यों करते हैं उतारा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ अवकलन का फार्मूला लग रहा है डी बाई डी एक्स हो रहा है। इसका कंफ्यूज मत होइएगा भाई लोग, यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स है, अर्थात लॉग ई बेस एक्स का आपको अवकलन करना है और लॉग ई बेस एक्स यहाँ ज्यों का त्यों है, उसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है, उसका डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसलिए उसको हमने ज्यों का त्यों उतारा है। फिर यहाँ साइन एक्स को हम करेंगे तो कास एक्स हो जाएगा। अब देखें, थोड़ा और इसको सिंपल करके लिख लें, एक्स ई बेस एक्स प्लस ई बेस एक्स प्लस साइन एक्स अपान एक्स प्लस लॉग ई बेस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब अवकलन पद यहां लगा दीजिए सी। ये तो रहा हमारा आंसर डी वाई डी एक्स का मान। तो देखिए, इस प्रकार के सवालों पर आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। हम अगले वीडियो में अवकलन से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण फार्मूले विद सवाल लेकर उपलब्ध होंगे, जिसमें आप लोग माहिर हो जाइए। इस पे अभ्यास करते करते आगे की सवालें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि आप सबको पता है, हम अपने इस चैनल पर एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित होते हैं और आप उस पर निरंतर अभ्यास करते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक निरंतर पहुंचती रहे और अपने वीडियो को दोस्तों और मित्रों या जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक पहुंचाइए, जिससे हर विद्यार्थी की पढ़ाई तीव्र गति से आगे बढ़ सके। जैसा कि सबको पता है, जुलाई का महीना लग चुका है, स्कूल अब तक खुल जाने चाहिए, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को देखें, यदि समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट करके बताइए। यदि कहीं समस्या है तो उसको भी कमेंट करके बताइए, हम सुधार करने की आशा रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।